हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज से हम अपनी करंट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलो देखते हैं कि हमारी क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। ठीक है, तो यह है इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम वीकली एंड मंथली इसमें जो वीकली एंड मंथली रिवीजन भी करवाएंगे। एवरी टॉपिक कवर होगा जो भी करंट में चल रहा है, मतलब एट अ टाइम पे, तो वो टॉपिक भी कवर करवाएंगे। और एवरी एग्जाम कवर होगा, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, आरआरबी हो गया। ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होगा। और जो कई टीचर आपको पता है कि जो स्लाइड में ही पढ़ा देते हैं, तो हमारी इस क्लास में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जो हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, और डेली जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है, ये मत सोचना कि अभी अगस्त में क्लास स्टार्ट करिए तो ओनली अगस्त का करंट होगा, नहीं। इसमें जो पहले का भी जितना है, 2025 का जितना भी करंट है, तो वो सभी का इसमें है जो रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, और ये डेली क्लास होगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो और जो एग्ज़ाम होने से पहले है जो हम मैराथन करवा देंगे, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो ये है जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सीरीज नेम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम सीरीज नेम। तो सीरीज नेम क्या है? तो सीरीज नेम है एंडरसन एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तेंदुलकर ट्रॉफी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, और ये जो है टेस्ट सीरीज कौन कौन से देश के बीच हुई है? तो ये हुई है, इसमें जो टीम है ये कौन कौन सी है? ये है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ठीक है, कौन कौन सी टीम है? इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है इंग्लैंड में। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इंग्लैंड में, है जो इसका आयोजन हुआ है। इंग्लैंड में है जो इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और जो इंग्लैंड की तरफ से जो कैप्टन कौन थे? इंग्लैंड की तरफ से जो कैप्टन कौन थे? इंग्लैंड की तरफ से जो कैप्टन है ये कौन थे? तो ये थे बेन स्टोक्स। कौन थे ये? तो ये थे बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। ठीक है, और जो इंडिया की तरफ से कैप्टन है ये कौन थे? इंडिया की तरफ से कैप्टन कौन थे? इंडिया की तरफ से जो कैप्टन थे ये थे शुभम गिल। कौन थे ये? ये थे शुभम गिल। शुभम गिल। इंडिया की तरफ से जो कैप्टन है ये थे शुभम गिल। तो सीरीज का नेम क्या था? ये था एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। और ये जो किस किस देश के बीच हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इंग्लैंड में। और जो इंग्लैंड की तरफ से जो कैप्टन है ये कौन है? ये बेन स्टोक्स है। और जो इंडिया की तरफ से जो कैप्टन है ये कौन है? ये है शुभम गिल। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो मेंस ऑफ द प्लेयर मंथ का पुरस्कार है जो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शुभम गिल को। ठीक है, किसको दिया गया है ये? तो ये दिया गया है शुभम गिल को। और इन्होंने जो ये पुरस्कार 4 बार प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कितनी बार प्राप्त कर लिया इन्होंने ये पुरस्कार? तो इन्होंने ये जो पुरस्कार 4 बार प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और इतिहास में ये पहले क्रिकेटर है जिन्होंने ये अवार्ड अपने नाम 4 बार हासिल किया है। ठीक है, कितने बार इन्होंने जो ये अवार्ड अपने नाम किया? तो ये 4 बार नाम किए है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये है सीरीज नेम क्या है इसका? ये है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। और टीम्स कौन कौन सी इसमें? इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। और जो डेट है ये कब आयोजन हुआ था इसका? तो ये हुआ था 20 जून से लेकर के 4 अगस्त तक। कब हुआ था इसका जो आयोजन है? ये हुआ था 20 जून से लेकर के 4 अगस्त तक। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था इंग्लैंड में, है जो इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और जो इंग्लैंड की तरफ से कैप्टन थे ये कौन थे? ये थे बेन स्टोक्स। कौन थे ये? तो ये थे बेन स्टोक्स। और जो इंडिया की तरफ से कैप्टन है ये कौन थे? तो ये थे शुभम गिल। इंडिया की तरफ से जो कैप्टन है ये कौन थे? ये थे शुभम गिल। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज है ये, इसमें तो कितने मैच हुए थे? तो इसमें हुए थे 5 मैच। कितने मैच हुए थे इसमें? इसमें जो 5 मैच हुए थे। ठीक है, जो मोस्ट रन है
इंग्लैंड की तरफ से तो बनाए हैं जो रूट ने, किसने बनाए हैं, जो रूट ने। और कितने रन बनाए, ये बनाए हैं 537 रन। कितने रन बनाए हैं, 537 रन है जो इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने बनाए हैं। ठीक है, और इंडिया की तरफ से जो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, तो सबसे ज़्यादा रन इंडिया की तरफ से किसने बनाए हैं, तो ये बनाए हैं शुभम गिल ने। ठीक है, शुभम गिल ने है जो सबसे ज़्यादा रन बनाए। कितने बनाए, ये बनाए हैं 754 रन। ठीक है, 754 रन है जो शुभम गिल ने इंडिया की तरफ से बनाए हैं। और जो मोस्ट विकेट है ये किसने ली है, तो इंग्लैंड में ली है जो उसने। ठीक है, और जो इंडिया में ली है सिराज ने। ठीक है, इंडिया में ली है सिराज ने, और जो इंग्लैंड में ली है जो ने। ठीक है, जो ने कितने ली है, जो उसने कितने लिए, ये जो उसने ली है 19 विकेट ली है। ठीक है, और जो मोहम्मद सिराज इसने कितने विकेट लिए, तो ये 23 विकेट ली है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है शुभम गिल। ठीक है, जिनको जो वो अवार्ड प्राप्त हुआ है, नेम्ड आईसीएस मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2025। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतियोगिता का नेम क्या है। तो प्रतियोगिता का नेम क्या है भाई, प्रतियोगिता का नेम है, ये है जूनियर राष्ट्रीय, ये है जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप, महिला हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, महिला हॉकी चैंपियनशिप है जो इसका नेम है। और ये कौन सा नंबर का संस्करण है, तो ये है 15वें नंबर का। ठीक है, कौन से नंबर का संस्करण है, तो ये है 15वें नंबर का। ठीक है, कौन से नंबर का संस्करण है, तो ये 15वें नंबर का। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश काकीनाडा में। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ है, इसका आयोजन जो इसका आयोजन है ये हुआ है आंध्र प्रदेश काकीनाडा में। कहाँ हुआ है इसका आयोजन, ये हुआ है आंध्र प्रदेश काकीनाडा में है जो इसका आयोजन हुआ है, काकीनाडा में है जो इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है भाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब, तो ये जीता है झारखंड ने। ठीक है, इसमें विजेता कौन है, इसमें जो विजेता है ये है झारखंड। विजेता कौन है इसमें, विजेता है इसमें झारखंड। कौन है विजेता, विजेता है झारखंड। और जो उप विजेता है ये कौन है, ये है उप विजेता कौन है इसमें, उप विजेता है हरियाणा। उप विजेता कौन है, उप विजेता है हरियाणा। और जो झारखंड है इसने जो तीनों श्रेणियों में बाजी मार ली है। ठीक है, तीनों श्रेणियों राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप है ना, जैसे जूनियर है, सीनियर है, सब जूनियर है, तो इसी उन तीनों में इसने खिताब जीत लिया है। ठीक है, इन तीनों में जिसने खिताब जीत ली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा झारखंड। और जो उपविजेता पूछ ले तो उपविजेता कौन होगा, तो ये होगा हरियाणा। ठीक है, उपविजेता कौन होगा, ये होगा हरियाणा। तो ये है कि सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप, तो इसमें विजेता कौन है, सीनियर में मैंने बताया कि तीनों में है जो झारखंड फर्स्ट पे रहे। विजेता इसमें कौन है, इसमें है झारखंड, ये है झारखंड। और इसमें उप विजेता कौन है, उसमें जो उप विजेता कौन है, उप विजेता है इसमें हरियाणा, उप विजेता है हरियाणा। ठीक है, और जो सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप है इसमें विजेता कौन है, इसमें भी विजेता कौन है, इसमें भी जो विजेता है ये है झारखंडी। ठीक है, इसमें विजेता कौन है, तो ये है झारखंडी। और जो फिर इसमें उपविजेता कौन है, उपविजेता है हरियाणा। कौन है उपविजेता, तो ये है हरियाणा। तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सीनियर में भी और जूनियर में भी और सब जूनियर में भी तीनों में विजेता कौन है, तीनों में विजेता है झारखंड। और उप विजेता कौन है, ये है हरियाणा। और जो इनका आयोजन जो जूनियर है, जूनियर महिला राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये था आंध्र प्रदेश काकीनाडा में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि ऑपरेशन का नाम क्या है, ये है ऑपरेशन अलर्ट। क्या नाम है इसका, ये है ऑपरेशन अलर्ट। क्या नाम है, ऑपरेशन अलर्ट नाम है। ठीक है, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये किया गया है बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये किया गया है बीएसएफ के द्वारा।
किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? ये होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये जो बीएसएफ है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो बीएसएफ है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये बीएसएफ। और जो बीएसएफ की स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। ये थी 1 दिसंबर 1965 में है जो इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद है जो इसकी स्थापना हुई थी बीएसएफ की। ठीक है, तो ये कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है ये किया गया राजस्थान में। कहाँ शुरू किया गया है ये? तो ये किया गया राजस्थान में। और ये कब से लेकर कब तक शुरू किया गया है? तो ये है 11 अगस्त से लेकर के है जो 17 अगस्त रात 12 बजे तक। ठीक है, ये किया गया 11 अगस्त से लेकर के है जो 17 अगस्त रात 12 बजे तक है जो इसका ये लागू रहेगा। ठीक है, ये तो 11 अगस्त से लेकर के जो 17 अगस्त को रात 12 बजे तक है जो ऑपरेशन लागू रहेगा। ठीक है, तो ये है कि यही है कि कंडक्ट किसके द्वारा करवाया गया? ये तो बीएसएफ के द्वारा करवाया गया है। बीएसएफ का मैंने आपको बता ही दिया कि किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, और पर्पज क्या है? ये इनसिक्योरिटी अलोंग इंडियन बॉर्डर एड ऑफ द नेशनल सेलिब्रेशन। ठीक है, और जो है और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? जैसे कि रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, तो उससे 1 हफ्ते पहले इसको स्टार्ट किया जाता है ऑपरेशन अलर्ट को। ठीक है, और जो फोकस एरिया क्या रहेगा? फोकस एरिया रहेगा जैसलमेर। और फोकस एरिया क्या रहेगा? फोकस एरिया रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर है जो फोकस एरिया रहेगा। ठीक है, राजस्थान का जो जैसलमेर है यहीं से है जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर से ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और यही फोकस एरिया रहेगा। और इसमें फोकस एरिया कौन सा रहेगा? ये रहेगा बार्मर कुछ। ठीक है, बॉर्डर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि हाँ ये है कि रिसेंट ऑपरेशन ये कौन कौन से स्टार्ट हुए हैं? तो है ये शिव शक्ति। ये शिव शक्ति कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्टार्ट हुआ है ये? तो ये हुआ जम्मू कश्मीर में। और ऑपरेशन महादेव है ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ है? ऑपरेशन महादेव भी कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ऑपरेशन महादेव भी है जो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। और जो ऑपरेशन केलर है ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये भी है जो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। जो ऑपरेशन सिंदूर ये तो आपको पता ही है कि 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, उसमें जो 26 निर्दोष मारे गए थे, तो उसी का बदला लेने के लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसी का जो बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था। तो आप ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंधु है जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो उसमें जो बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, तो उन्हीं को निकालने के लिए जो ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन सिंधु क्यों स्टार्ट किया गया था? ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और जो ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद है जो भारत सरकार ने ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन सिंधु को छोड़ करके इन सभी का उद्देश्य क्या है कि आतंकवाद ठिकानों का सफाया करना। आतंकवाद ठिकानों का सफाया करना। ठिकानों का सफाया करना। ठीक है, ठिकानों का सफाया करना है जो इसका उद्देश्य रहेगा। सफाया करना है जो इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन शिव शक्ति और ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन केलर ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था जम्मू कश्मीर में जो स्टार्ट हुआ था। और ऑपरेशन सिंदूर ये आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था। और जो ऑपरेशन सिंधु है ये है इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण जो ईरान में बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, तो उन्हीं को निकालने के लिए जो ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि UIDAI ने सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट की है? तो ये जो किसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया है?
तो पहले देखेंगे कि हम UID UIDAI की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, कई बार है जो SSC फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो UID की फुल फॉर्म क्या है, ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और जो इसके CEO कौन है, भाई, इसके CEO है भुवनेश कुमार है जो इसके CEO हैं। इसके CEO कौन है, इसके CEO हैं भुवनेश कुमार। और ये जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो स्थापना ये की गई थी भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी भारत सरकार द्वारा है जो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो UIDA ने सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो किसके साथ किया है, तो ये किया है ISI, ठीक है, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट। किसके साथ किया है, तो ये किया है इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट। और ये कितने साल का एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कितने साल का है, ये जो एग्रीमेंट है, ये कितने साल का है, ये जो एग्रीमेंट है ये कितने साल का है, तो ये एग्रीमेंट है ये है 5 साल का। ये जो 5 साल का एग्रीमेंट है, ठीक है। कितने साल का एग्रीमेंट है ये जो 5 साल का एग्रीमेंट है जो UIDAI ने ISI के साथ की है, ठीक है। ISI के साथ है जो एग्रीमेंट की है। तो देखते हैं कि इसको कब फाउंड किया गया था, ये किया गया था 17 दिसंबर 1931 को। कब किया गया था इसको फाउंड, तो किया गया था 17 दिसंबर 1931 को, जो इसको कोलकाता में फाउंड किया गया था। कहाँ फाउंड किया गया था, इसको कोलकाता में फाउंड किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये है महालनोबिस। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये किया गया था महालनोबिस। किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये किया गया था महालनोबिस के द्वारा है जो स्टार्ट किया गया था। तो इसी के जन्मदिन में है जो इंडियन स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, ठीक है। जो इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो इंडियन स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। और जो महालनोबिस है, आपको पता है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, वो इसी मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो इसी मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना है जो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार SSC ने पूछा है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये कौन से मॉडल पर आधारित है, तो कौन से मॉडल पर आधारित है, ये है महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है कोलकाता में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, तो ये है कोलकाता में, जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया था ये मनाया गया 29 जून को। कब मनाया गया ये मनाया गया 29 जून को है, ये जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। ये महालनोबिस के जन्मदिन पे जो ये डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। इसकी थीम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। इसकी जो थीम है ये है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, इसकी जो थीम है, ठीक है। तो इसको कब फाउंड किया गया था, ये किया गया था 17 दिसंबर 1931 में। और किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था महालनोबिस के द्वारा। और महालनोबिस है ये है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये इसी पर आधारित है, महालनोबिस पर ये आधारित है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जून को, ठीक है। इसका जो थीम है ये क्या है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किन राज्यों में 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है, ठीक है। तो है जो 4 प्लांट स्थापित करे गए हैं, तो ये कहाँ किए गए हैं, तो 2 प्लांट तो किए गए हैं उड़ीसा में। 2 प्लांट तो कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो ये किए गए उड़ीसा में। 2 प्लांट है जो ये जो 4 प्लांट स्थापित किए गए हैं, ठीक है। 4 प्लांट स्थापित किए गए हैं, तो 2 तो किए गए हैं उड़ीसा में
और एक किया गया पंजाब में, एक कहाँ किया गया है, एक किया गया पंजाब में, एक किया गया पंजाब में, और एक किया गया आंध्र प्रदेश में। एक कहाँ किया गया है, तो एक किया गया आंध्र प्रदेश में, एक किया गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जो इसकी जो लागत है ये कितनी है, ये है, इसकी जो लागत है ये है 4,595 करोड़, ठीक है। इसकी जो लागत है ये कितनी है, ये है 4,595 करोड़, अप्रोक्स मतलब 4600 के आसपास, ठीक है। जो इसकी लागत है ये कितनी है, ये है अप्रोक्स 4600 के आसपास, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर है इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है चिप बनाने के लिए। इसका जो यूज है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है चिप बनाने के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि सेमीकंडक्टर के आयात में कमी लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि जो भारत के अंदर 4 प्लांट स्थापित किए जाएंगे, 2 किए जाएंगे उड़ीसा के अंदर, एक किया जाएगा पंजाब के अंदर, और एक किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इसका यूज सेमीकंडक्टर का किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज है जो किया जाता है चिप बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आ गया कि इसके बारे में ये बता रखा है कि द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन एज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2022, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। तो चलो ये लिख रखा है ना कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है, कि आयात में कमी लाने के लिए है जो ये मिशन स्टार्ट किया गया है, ये जो 5-4 प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग कहाँ शुरू हुआ है। तो ये जो क्लाउड सीडिंग है ये कहाँ शुरू हुआ है, ये भारत का पहला, ऐसी बात नहीं कि पहले क्लाउड सीडिंग नहीं हुई, पहले भी क्लाउड सीडिंग होती थी, बट वो विमान के थ्रू होती थी। किसके थ्रू होती थी, पहले जो पहले है क्लाउड सीडिंग, पहले क्लाउड सीडिंग किसके थ्रू होती थी, जो पहले क्लाउड सीडिंग है ये विमान के थ्रू होती थी। किसके थ्रू होती थी, ये विमान के थ्रू होती थी, ठीक है। जो अब होगी वो होगी, अब जो किस पे आधारित होगी, ये होगी ड्रोन और एआई पर, ठीक है। ड्रोन प्लस एआई से जो क्लाउड सीडिंग होगी, ठीक है। तो आप बताओ कि भारत में पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग कहाँ शुरू हुआ है। तो जो क्लाउड सीडिंग है ये क्या होती है, ये कृत्रिम वर्षा होती है, ये आर्टिफिशियल रेन होती है, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है कि जिसमें पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे जो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पानी की कमी कहाँ है, तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है लेह लद्दाख और राजस्थान में। कहाँ होती है ये, लेह लद्दाख और राजस्थान में होती है, ठीक है। कहाँ होती है सबसे कम वर्षा, तो ये होती है लेह लद्दाख और राजस्थान में होती है। और राजस्थान में ये ड्रोन क्लाउड सीडिंग कहाँ शुरू किया जा रहा है, तो ये जयपुर में रामगढ़ बांध पर है, जो रामगढ़ बांध पर है जो ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसका योजना का नाम क्या है, ये क्लाउड सीडिंग है, ठीक है। ये क्या है, क्लाउड सीडिंग, और ये ड्रोन आधारित है, ठीक है, ना कि विमान आधारित। ये कौन सा, ये ड्रोन आधारित है। और इसका जो उद्देश्य है ये क्या है, इसका जो उद्देश्य है ये क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो जलाशय सूख गए हैं बिल्कुल, उनको पुनर्जीवित करना, उनको है जो पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि जो रामगढ़ बांध है ना, यहाँ पे बहुत सालों से जो जलाशय बिल्कुल सूख गए हैं, बिल्कुल भी उसके अंदर पानी नहीं है, तो उसी को पुनर्जीवित करने के लिए जो ये योजना स्टार्ट की गई है। और कहाँ की गई है ये की गई है राजस्थान जयपुर के रामगढ़ बांध पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये देखो ये ड्रोन, ये है ड्रोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कि हाल ही में आया टाइफून पोड्यूल किस देश से संबंधित है। तो हाल ही में आया टाइफून पोड्यूल किस देश से संबंधित है, पहले देखेंगे टाइफून पोड्यूल क्या है। टाइफून पोड्यूल क्या है, तो यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है टाइफून पोड्यूल, ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। और ये है हाल ही में टाइफून पोड्यूल किस देश से संबंधित है, और ये है जो 191 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के झोंकों के साथ
हवाओं के झोंकों के साथ दक्षिण ताइवान की तरफ जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है ये जा रहा है दक्षिण ताइवान की तरफ, दक्षिण ताइवान की तरफ है जो ये हवाओं के झोंकों के साथ 191 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है जो हवाओं के झोंकों के साथ दक्षिण ताइवान की तरफ जा रहा है, की तरफ जा रहा है, की तरफ जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ताइवान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में टाइफून पोडुल किस देश से संबंधित है, तो ये कौन से देश से संबंधित है, तो ये है ताइवान से। ठीक है, कौन से देश से संबंधित है, ये है ताइवान से। ठीक है, तो ये है अपना ताइवान। ठीक है, देखो ये है ताइवान, ये मैप में दिख रहा है नहीं छोटा सा, ये है ताइवान और ये है चीन। ठीक है, ये है चीन, ये ताइवान है और ये है चीन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है। तो बताओ भी हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है, तो 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस है जो 6 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये, क्योंकि 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था, परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, और 9 अगस्त को मनाते हैं हम, 9 अगस्त को मनाते हैं हम नागासाकी दिवस। 9 अगस्त को मनाते हैं हम नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस। ठीक है, क्योंकि 9 अगस्त को जो अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को है जो अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिरा दिया था। ठीक है, और 7 अगस्त को मनाते हैं हम भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, 7 अगस्त को मनाते हैं हम भाला फेंक दिवस। क्या कौन सा मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं हम भाला फेंक दिवस। ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 2020 में गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ठीक है, और जो है 7 अगस्त को और क्या मनाते हैं हम, 7 अगस्त को मनाते हैं हम हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को और क्या मनाते हैं हम, 7 अगस्त को मनाते हैं हम हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं ये, 7 अगस्त को ही है जो हम हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये हथकरघा दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1905 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, इसमें जो विदेशी वस्तुओं का 1905 में बहिष्कार किया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में हम 7 अगस्त 1905 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में हम 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और 8 अगस्त को मनाते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ठीक है, 8 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, 8 अगस्त को मनाते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ठीक है, 8 अगस्त को मनाते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ठीक है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में। ये कब हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में है जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो लास्ट कौन सा बच गया अपना, तो ये बच गया डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को है जो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस है जो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 13 अगस्त को जो मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, इसकी जो थीम है ये क्या है, इसकी थीम है आंसरिंग द कॉल। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है आंसरिंग द कॉल। ठीक है, इसकी थीम है आंसरिंग द कॉल, इसकी थीम है। ठीक है, और जो विश्व में सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा है, तो विश्व में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है देश कौन सा रहा है, तो ये देश है स्पेन। ठीक है, कौन सा है ये देश, तो ये है स्पेन। कौन सा देश है ये है स्पेन। ठीक है, और जो भारत की क्या रैंक रही है इसमें, भारत की क्या रैंक ये रही है विश्व में, तो भारत की रैंक रही है 3rd। भारत की कौन सी रैंक रही है, 3rd। स्पेन है जो सबसे ज़्यादा स्पेन ने अंगदान किए हैं। ठीक है, और जो अपना ये भारत है ये 3rd नंबर पे रहा है अंगदान करने में। ठीक है, जो भारत के अंदर सर्वोच्च स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो भारत में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो ये रहा है तेलंगाना। ठीक है, ये कौन सा राज्य रहा है, तो ये रहा है तेलंगाना।
ठीक है। और जो है इसको अभी सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ था तेलंगाना को, ठीक है। तो है जो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। इसकी थीम क्या है, ये आंसरिंग द कॉल। और जो टॉप पर जो देश रहा है सबसे टॉप पर, तो ये है स्पेन। और जो भारत के रैंक क्या है इसमें, भारत की है तेलंगाना, ठीक है। भारत के रैंक क्या है इसमें, तेलंगाना, ठीक है। और और दिवस देख लेते हैं अगस्त के हम महत्वपूर्ण। तो 12 अगस्त को मनाते हैं हम, 12 अगस्त को मनाते हैं हम युवा दिवस, ठीक है। 12 अगस्त को मनाते हैं हम विश्व युवा दिवस, ठीक है। 12 अगस्त को मनाते हैं हम विश्व युवा दिवस है जो 12 अगस्त को मनाते हैं हम, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। और जो पहली बार, हाँ, और जो सबसे ज़्यादा अंगदान कौन सा किया जाता है, सबसे ज़्यादा अंगदान कौन सा किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो अंगदान है कौन सा किया जाता है, सबसे ज़्यादा अंगदान, सबसे ज़्यादा अंगदान कौन सा किया जाता है, तो ये किया जाता है किडनी, ठीक है। कौन सा किया जाता है, तो ये किया जाता है किडनी। कौन सा किया जाता है, ये किया जाता है किडनी। ये फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज़्यादा दान की जाती है। और सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है लीवर, ठीक है। सेकंड नंबर पे है लीवर, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे है लीवर, ठीक है। और सबसे पहले अंगदान किसने किया था, तो ये किया था रोनाल्ड ली हैरिक ने। किसने किया था, तो ये किया था रोनाल्ड ली हैरिक ने। किसके द्वारा किया गया था ये किया था रोनाल्ड ली हैरिक ने, जो अपने जुड़वा भाई को किडनी दी थी, ठीक है, किडनी दान की थी। और ये कब की थी, ये की थी 1954 में। कब की थी ये, 1954 में है जो ये उसको किडनी प्रदान की गई थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहले सबसे पहले अंगदान किया था। तो किसने किया था, ये किया था रोनाल्ड ली हैरिक ने, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा पीछे वाले क्वेश्चन का, ये कि अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को, ठीक है। 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा दिवस, और 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस और हथकरघा दिवस, और 8 अगस्त को मनाते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, और 13 अगस्त को मनाते हैं हम विश्व अंगदान दिवस, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है आंसरिंग द कॉल, आंसरिंग द कॉल, ठीक है। और जो टॉप शीर्ष पे कौन सा देश रहा है, तो ये रहा स्पेन। और भारत किस में क्या रैंक है, भारत किस में है, थर्ड रैंक। और जो सबसे ज़्यादा अंगदान कौन सा किया जाता है, तो ये किया जाता है किडनी। और सेकंड नंबर पे कौन सा किया जाता है, तो ये किया जाता है लीवर। और जो सबसे पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने अंगदान किया था, तो ये किया था रोनाल्ड ली हैरिक ने। और ये कब किया था, ये किया था 1954 में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट। और भारत में जो सर्वोच्च स्थान पर कौन सा राज्य रहा है जिसने अंगदान में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है तेलंगाना ने, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि हाल ही में दुर्लभ नीला पिंक गिल मशरूम कहाँ खोजा गया है। तो जो है नीला पिंक गिल मशरूम है, ये कहाँ खोजा गया, ये तो ये है नॉर्मली ये कहाँ पे मिलता है, ये स्विट्जरलैंड में मिलते हैं, ठीक है। ये जो सामान्यता है, सामान्यतः ये कहाँ पाया जाता है, सामान्यतः ये पाया जाता है, जनरली ये पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पाया जाता है सामान्यतः, सामान्यतः पाया जाता है ये स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है जो सामान्यतः पाया जाता है। और जिसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है ये होता है अजूलेन। कौन सा होता है इसके अंदर पिगमेंट, ये होता है अजूलेन है जो इसके अंदर पिगमेंट होता है, जिसको यह अपनी इस पिगमेंट के कारण है जो इसका रंग नीला होता है और ये अपनी और आकर्षित करता है, ठीक है। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, ये होता है अजूलेन है जो पिगमेंट होता है। और ये सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो सामान्यतः पाया जाता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है सामान्यतः, तो ये पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। इसका सेकंड नाम क्या है, इसका जो सेकंड नेम है ये क्या है, ये है स्काई ब्लू मशरूम, ये है स्काई ब्लू, ये है इसका सेकंड नेम, इसका सेकंड नेम है ये स्काई ब्लू पिंक गिल मशरूम। इसका सेकंड नेम क्या है, इसका सेकंड नेम है स्काई ब्लू पिंक गिल मशरूम, इसका जो सेकंड नाम है। जो हाल ही में दुर्लभ नीला पिंक गिल मशरूम कहाँ खोजा गया है, तो ये कहाँ खोजा गया है, ये खोजा गया है तेलंगाना में, ठीक है। ये कहाँ खोजा गया है, ये तेलंगाना में खोजा गया है। और जो जर्नली है ये जर्नली पाया जाता है, ये पाया जाता है जर्नली स्विट्जरलैंड में। और जो मशरूम है ये क्या है, मशरूम है ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, क्या है ये, तो ये है कवक। मशरूम क्या है, मशरूम है जो कवक होता है, ठीक है।
ये मशरूम है, ये कवक होता है। देखो ये है मशरूम, इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है जो स्काई ब्लू है, इसलिए इसका सेकंड नेम स्काई ब्लू भी है। और इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका स्काई ब्लू कलर है? तो ये है अजूलिन। ठीक है, कौन सा पिगमेंट है ये है अजूलिन। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ए, तेलंगाना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये कि हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया? तो पहले देखेंगे हम सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। इस सैन्य अभ्यास का नेम क्या है? ये है उल्ची फ्रीडम शील्ड। क्या नाम है इसका? तो इसका नेम है उल्ची फ्रीडम शील्ड वो अभ्यास का नेम है। ठीक है, और जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1960 के दशक में हुई थी। तब इसका नाम था ताइगुक। तब इसका क्या नेम था? तब इसका नेम था ताइगुक है जो इसका नेम था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में, जो इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था ताइगुक। ठीक है, और जो बाद में इसका नेम चेंज कब किया गया? जो इसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड, ये कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 2008 में। तो इसका 2008 में नेम चेंज कर दिया गया था। फिर इसका नेम क्या रख दिया गया था? तो ये रख दिया गया था उल्ची फ्रीडम शील्ड। उल्ची फ्रीडम शील्ड है जो इसका नेम रख दिया गया था। उल्ची फ्रीडम शील्ड इसका नेम रख दिया गया था। ठीक है, कब रखा था? ये रखा था 2008 में। और इससे पहले अगर पूछ लेते हैं कि इसका पहले नेम क्या था? ये था ताइगुक। क्या नाम था इसका? 1960 में ये था ताइगुक। ठीक है, तो ये हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो कौन से देश के बीच किया जाता है ये? तो ये किया जाता है दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच। किसके के बीच किया जाता है ये? तो ये किया जाता है अभ्यास दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच। दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच ये अभ्यास किया जाता है। दक्षिण कोरिया बीच यूएसए के बीच है जो ये अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया वर्सेस चाइना के बीच कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो इंडिया वर्सेस चाइना के बीच कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो ये किया जाता है हैंड इन हैंड। कौन सा किया जाता है ये? तो ये किया जाता है हैंड इन हैंड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। ठीक है, और जो इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच है कौन सा अभ्यास किया जाता है? इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच है जो कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो ये एक तो युद्ध अभ्यास किया जाता है। कौन सा अभ्यास किया जाता है? एक तो युद्ध अभ्यास किया जाता है। एक तो युद्ध अभ्यास किया जाता है और एक कौन सा कर किया जाता है? एक किया जाता है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार है जो एक ये अभ्यास होता है इंडिया और यूएसए के बीच। ठीक है, इंडिया वीएस चाइना के बीच कौन सा अभ्यास है? ये हैंड इन हैंड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2007 में। और इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो एक तो होता है युद्ध प्रहार और एक वो युद्ध अभ्यास, और एक होता है वज्र प्रहार। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किसके बीच किया गया है? ये किया गया दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच जो अभ्यास स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आज की फर्स्ट क्लास के उपलक्ष्य में आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है, ये गिफ्ट है कि टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिल रहा है ओनली 298 में। कितने मिल रहे हैं? ओनली 298 में मिल रहे हैं। अगर आप आशु कोड कैपिटल लेटर में आशु कोड यूज़ करोगे तो आपको इसमें भी 12% डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 12% डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, एक और कि अगर आप रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच यूज़ करोगे, आज 14 तारीख है ना, 12 बजे से लेकर जो 1 बजे के बीच ये कूपन यूज़ करोगे तो आपको जो वैलिडिटी मिलेगी 2 साल की। ऐसे तो 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, अगर आप रात को 12 बजे और 1 बजे के बीच यूज़ करोगे तो मिलेगी आपको 2 साल की वैलिडिटी। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा गिफ्ट फर्स्ट क्लास के रूप में। तो जिसको भी मतलब ये पास प्रो चाहिए तो आप कैपिटल लेटर में आशु कूपन यूज़ करना। आशु कैपिटल लेटर में आशु कूपन यूज़ करके अप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपको जो 12% डिस्काउंट मिल जाएगा और जो लिंक है इसकी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये जो इस क्लास की PDF है ये भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
गाइस कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।